रात का पहर था। मध्यम चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। एक पुरानी मगर साफ सुथरी हवेली के कमरे में नूरी नामी औरत आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर वो हुस्न था जो पहली नजर में दिलों को मोह लेता, मगर आंखों के अंदर कहीं एक अजीब सा फख्र छुपा हुआ था। आईने के सामने बैठकर वो खुद से कहती, काश मेरे शोहर फहद में थोड़ा सा दिमाग होता, थोड़ा सा सलीका। मैं इतनी हसीन औरत हूं, मगर वो मुझे कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं कहता। ये पहला जहर था गुरूर और नाशुक्री का। फहद एक सादा मिजाज आदमी था, मेहनती, नमाज का पाबंद, मगर बातों में कम। दिन भर दफ्तर की मसरूफियत के बाद जब वो घर आता तो चाहता कि नूरी के साथ कुछ पल सुकून के गुजारे, मगर अक्सर वो दरवाजे से दाखिल होता तो नूरी तेवर बदल कर बोलती, बस यही वक्त मिला था आने का, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, खाना ठंडा हो गया है। फहद खामोशी से बैठ जाता, मुस्कुरा कर कहता, नूरी बस जरा ट्रैफिक में फंस गया था, नाराज ना हो। लेकिन नूरी की झुंझलाहट बढ़ जाती, तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं, दूसरे शोहर अपनी बीवियों को तोहफे देते हैं, बातों से खुश रखते हैं, और तुम। ये दूसरा जहर था, शोहर के सामने नाशुक्री और तलखी से बात करना। अगली सुबह फहद काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो चाहता था कि नूरी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखे, मगर नूरी नाश्ते के मेज पर खफा बैठी थी। फहद ने कहा, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, शाम को कहीं चलेंगे। नूरी ने तंज से जवाब दिया, क्या होगा घूमने फिरने से, तुम्हारे पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता। फहद खामोश रहा, मगर उसके दिल में हल्की सी चुभन उतर गई। ये वो दिन था जब उनके दरमियान पहली बार खामोशी का फासला पैदा हुआ। शाम हुई, नूरी अपनी सहेलियों के साथ मोहल्ले के किसी मशहूर इफ्तार दस्तरखान पर चली गई। वहां जाकर वो अपने लिबास, जेवरात और चमक दमक से दूसरों पर बरतरी जताने लगी। एक सहेली ने तारीफ की, वाह नूरी, तुम तो फिल्मी अदाकाराओं को मात दे रही हो। नूरी ने गुरूर से हंसते हुए कहा, बस अल्लाह ने दिया है, मगर कुछ लोग हैं जो इसकी कदर नहीं करते। ये जुमला सीधा उसके शौहर के लिए था। उसी वक्त एक बूढ़ी खातून जो करीब बैठी थी खामोशी से बोली, बेटी, अल्लाह का दिया हर नेमत इम्तिहान भी होती है, फख्र में आके नेमतों को जाया न कर। नूरी ने उसकी बात पर हल्का सा कहका लगाया और मौजू बदल दिया। ये तीसरा जहर था, गुरूर में बड़ों की नसीहत को ठुकराना। दिन गुजरते गए, नूरी के घर में मेहमान आए। फहद की माँ और छोटी बहन लाहौर से मिलने आईं। माँ ने बेटे को गले लगाया, बहू के लिए तोहफा लाई, मगर नूरी के चेहरे पर खुशी की कोई झलक न थी। वो खाना बनाते हुए बड़बड़ाई, ये लोग आए हैं या रहने को आ गए हैं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो इनकी खिदमत करती फिरूं। फहद ने प्यार से कहा, नूरी, वो मेरी माँ और बहन है, 2 दिन के लिए आई हैं, इज्जत से पेश आओ। नूरी ने सर्द लहजे में कहा, इज्जत? वो मुझे कभी अपनी बहू समझ ही नहीं पाई, मैं बनावट नहीं कर सकती। ये चौथा जहर था, खानदान के बड़ों के सामने शौहर की बेइज्जती और रिश्तों में तंगदिली। अगली सुबह जब फहद दफ्तर गया तो नूरी ने सास के सामने ऊंची आवाज में कहा, अम्मी, आपको हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है, मैं अपना घर खुद संभाल सकती हूं। मां खामोश रहीं, मगर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये मंजर फहद ने दरवाजे से आते हुए देखा। उसके दिल में एक गहरा जख्म लगा। उसी रात फहद ने नूरी से कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे लहजे से मेरा दिल कितना दुखता है? मां तुम्हें अपनी बेटी समझती हैं और तुम। नूरी ने बेनियाजी से कहा, बस अब वाज ना शुरू करो। ये 5वां जहर था, शौहर के सामने अपने लहजे में बेअदबी और सख्ती। कुछ दिन बाद नूरी के दिल में अजीब सा खला बढ़ने लगा। वो आईने के सामने देर तक खुद को देखती, मगर अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। फहद से ताल्लुक कमजोर पड़ता गया, उसकी नमाजें कम होने लगीं, तस्बीह हाथ से छूट गई। एक दिन नूरी अपनी सहेली मरियम के घर गई। मरियम का शौहर निहायत इज्जत से पेश आता, उसके लिए चाय लाता और घर में मोहब्बत का माहौल था। नूरी के दिल में चुभन उठी, हसद की चुभन। दिल में सोचा, काश फहद भी ऐसा होता। यह छठा जहर था, दूसरों के शौहर और घर से हसद करना। उसी रात फहद देर से घर आया। नूरी ने तन से कहा, किसी और के यहां दावत थी क्या?
फहद ने थके लहजे में कहा, नूरी तुम हर वक्त शक क्यों करती हो? क्योंकि तुम बदल गए हो, पहले वाले फहद नहीं रहे। शायद तुम भी वो नूरी नहीं रही जिससे मैं मोहब्बत करता था। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों के दरमियान अब फासला इतना बढ़ चुका था कि खामोशी भी चीखने लगी। अगली सुबह नूरी की सहेली ने फोन किया, कल दरसे कुरान है, चलोगी? नूरी ने लापरवाही से कहा, वक्त नहीं है, दीन की बातें बूढ़ियों के लिए है। ये 7वां जहर था, अल्लाह के जिक्र से गफलत और इस्लाह से दूरी। दिन गुजरे, फहद अंदर ही अंदर टूटने लगा। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो नूरी के लिए फूल लाया, मगर वो उन्हें देखकर बोली, ये बच्चों वाले फूल क्यों लाए हो? मुझे जेवर या कपड़े पसंद है। फहद ने थकी हुई आवाज में कहा, नूरी, कभी कभी मोहब्बत चीजों से नहीं, नरमी से जाहिर होती है। नूरी खामोश रही, मगर उसके दिल में अजीब सा एहसास जागा, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। रात को सोने से पहले उसने पहली बार सोचा, क्या वाकई मैं बदल गई हूं या ये सब फहद की खामोशी की वजह से है? लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं ठीक हूं, बस लोग मुझे समझते नहीं। इसी रात एक ख्वाब ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने देखा कि वो एक बुलंद पहाड़ पर खड़ी है, नीचे अंधेरा है और एक नूरानी आवाज कहती है, ऐ नूरी, जिस औरत के दिल में गुरूर और नाशुक्री के जहर भर जाएं, वो कभी सुकून नहीं पा सकती। नूरी घबराकर जाग उठी, पसीने में शराबूर थी। कमरे में अंधेरा था, मगर उसके दिल में पहली बार एक रोशनी सी पैदा हुई, जैसे ज़मीर ने दस्तक दी हो। ये वो लम्हा था जहां से उसके इस्लाह के सफर की शुरुआत होने वाली थी। नूरी के ख्वाब के बाद कई दिन तक उसके दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब रहा। कभी अचानक दिल घबरा जाता, कभी खामोश बैठी आंखों में आंसू आ जाते। फहद ने महसूस किया कि नूरी बदलने लगी है, मगर वो ये नहीं जान सका कि उसके दिल में क्या चल रहा है। एक दिन नूरी ने हिम्मत करके कुरान शरीफ खोला, जो कई महीनों से अलमारी के ऊपर रखा गर्द आलूद था। जैसे ही सफ़ा पलटा, पहला लफ्ज सामने आया, फबी अय्यी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ये आयत तीर की तरह उसके दिल में लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। वो बड़बड़ाई, मैंने वाकई अपने रब की नेमतों को झुटलाया। शौहर, घर, इज्जत, सब कुछ था मेरे पास, फिर भी नाशुक्री करती रही। उसके दिल में पहली बार एहसास जुर्म जागा, मगर शैतान की चालें भी कम न थीं। उसी शाम जब फहद घर आया, नूरी के चेहरे पर अफसुर्दगी देखकर बोला, नूरी, सब ठीक है? नूरी ने सर झुकाकर कहा, हाँ, बस जरा तबीयत बोझल है। मगर अगले ही दिन नूरी की पुरानी आदतें वापस आने लगीं। सास ने बावर्ची खाने में कहा, बेटी, नमक जरा कम डालना, फहद को ब्लड प्रेशर है। नूरी ने नागवारी से कहा, अम्मी, आप हर चीज में दखल ना दिया करें। ये वो लम्हा था जब नूरी के अंदर मौजूद तकब्बुर दोबारा जागा। इस्लाह की पहली चिंगारी फिर माना पड़ने लगी। दिन गुजरते गए। फहद के दिल में भी अब मायूसी बढ़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि चाहे वो कितना ही सब्र करे, नूरी का रवैया बदलता नहीं। उसने खुद को इबादत में मसरूफ कर लिया, नमाज, तलावत, सदका और खामोशी। नूरी को यह तब्दीली बर्दाश्त ना हुई। एक रात उसने फहद से कहा, पिछले दिनों से तुम मेरे करीब नहीं आते, कोई बात है? फहद ने नरम लहजे में कहा, बात सिर्फ इतनी है नूरी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा, मगर तुमने मेरी मोहब्बत को बोझ समझा। अब मैं रब के करीब होना चाहता हूं ताकि दिल को सुकून मिले। यह सुनकर नूरी का हुरूर टूटा, मगर जबान खामोश ना रही। तो अब तुम्हें मुझसे सुकून नहीं मिलता? मैं इस घर में फजूल हूं? फहद ने आह भरी, ऐसा नहीं कह रहा, मगर तुम बदल गई हो। कमरे में खामोशी फैल गई। सिर्फ दीवारों ने वो अल्फाज सुने जो दोनों दिलों ने नहीं सुन सके। अगले दिन फहद के दफ्तर में तबादला हो गया। अब उसे दूसरे शहर जाना था, कुछ दिन के लिए अकेला। नूरी ने बज़ाहिर खुशी जाहिर की, चलो अच्छा है, जरा सुकून मिलेगा, मगर अंदर से वो खाली हो गई थी। फहद ने जाते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में माँ का ख्याल रखना, नमाज पढ़ना और खुद को तन्हा मत महसूस करना। नूरी ने सर हिला दिया, मगर दिल में सोचा, देखते हैं इसके बगैर घर कैसा लगता है। पहले दिन सब ठीक रहा,
मगर दूसरे दिन ही उसे एहसास होने लगा कि फहद के बगैर घर कितना खामोश है। अब कोई दरवाजा खोलकर अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता था, कोई चाय की फरमाइश नहीं करता था और कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता था। नूरी ने तकिए पर सर रखकर कहा, काश मैंने उसके साथ नरमी से पेश आया होता। लेकिन अभी ये एहसास अधूरा था। नूरी के दिल में नदामत तो आई मगर तौबा नहीं। एक दिन उसकी सहेली मरियम आई, चेहरे पर चमक, दिल में इत्मीनान। मरियम ने कहा, नूरी तुम अकेली हो, चलो हमारे साथ दर्स में चलती हो। आज का मौजू है शौहर के हुकूक। नूरी ने पहले इनकार किया मगर फिर जाने पर रजामंद हो गईं। दर्स में आलिमा बोल रही थीं, औरत अगर शौहर के सामने जबान दराजी करे, उसकी इज्जत को मजरूह करे या उसे छोटी बातों में शर्मिंदा करे तो वो अपने ही घर से रहमत के फरिश्ते भगा देती है। नूरी का दिल लर्ज गया। उसके जहन में पिछले तमाम मंजर चलने लगे। वो लम्हा जब उसने फहद को डांटा था, मां को रुलाया था, बड़ों के सामने जबान दराजी की थी, वो रो पड़ी। दर्स के बाद मरियम ने नरमी से कहा, नूरी रोना गुनाह नहीं, मगर तौबा के बाद अमल बदलना जरूरी है। नूरी ने इस बात में सर हिलाया, मैं कोशिश करूंगी। उसी रात नूरी ने पहली बार तौबा की नियत से वुजू किया, चांदनी में सजदा किया और रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने नादानी में शौहर, खानदान और अपनी इज्जत सब खतरे में डाल दी। मुझे माफ कर दे, मुझे बदल दे जैसे तू चाहता है। दिल में एक सुकून उतर आया। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई बोझ हल्का हुआ हो। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 दिन बाद खबर मिली कि फहद के शहर में शदीद बारिशों के बायस हादसा हुआ है। नूरी के कदम लरज गए। टीवी पर न्यूज चल रही थी, 2 अफराद जख्मी, 1 लापता। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। दिल से एक ही दुआ निकली, या अल्लाह मेरे फहद को महफूज रख। अगले चंद घंटे उसके लिए क़यामत से कम ना थे। वो माँ के कदमों में गिर गई, अम्मी मुझसे गलतियां हुई, मैंने फहद का दिल तोड़ा, बस अल्लाह उसे सलामत रख ले। उसी वक्त फोन बजा। फहद की आवाज थी, नूरी मैं खैरियत से हूं, बस रास्ते बंद थे, परेशान ना होना। नूरी के आंसू बहने लगे। फहद मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं। फहद ने कहा, मैं कल वापस आ रहा हूं। अगले दिन जब फहद घर पहुंचा तो नूरी दरवाजे पर मौजूद थी। पहली बार उसने झुककर शौहर के कदमों के करीब हाथ रखे और कहा, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा मगर अब वादा करती हूं कि कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगी। फहद के आंखों में भी नमी थी। उसने कहा, नूरी मोहब्बत वही रहती है जो नरमी से संभाली जाए, जिद से नहीं। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर इस खामोशी में अब शिफा छुपी थी। दिन गुजरे, नूरी ने खुद को बदलना शुरू किया, नमाज कायम की, माँ का एहतराम किया, फहद के साथ गुफ्तगू में नरमी लाई। घर में अब वही फिजा थी जो कभी खो गई थी। लेकिन जिंदगी का इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक दिन नूरी की पुरानी सहेली आफिया आई, जो दुनियादारी में बहुत आगे थी। ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ी, फैशन ज़दा लहजा। आफिया ने तंज से कहा, नूरी तुम तो मौलवियों वाली लगने लगी हो, इतनी खूबसूरत होकर सादगी क्यों इख्तियार कर ली। नूरी के दिल में लम्हे भर के लिए पुराना एहसास जागा, वही फख्र, वही मुकाबले का जज्बा। लेकिन फिर फौरन दिल ने कहा, यही तो वो जहर है जिसने मेरा सुकून छीना था। वो मुस्कुराकर बोली, आफिया अब मुझे सादगी में सुकून मिलता है और यही मेरा जेवर है। आफिया ने तंज से हंसा, चलो तुम्हें भी सुकून मिल गया। नूरी के चेहरे पर नूर आ गया। अब वो जान चुकी थी कि सुकून चमक से नहीं, ईमान से आता है। रात को फहद ने नूरी को कुरान पढ़ते देखा। पूछा, क्या पढ़ रही हो? नूरी ने कहा, वही आयत जिसने मेरी जिंदगी बदली है। फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं अब अपने रब की किसी नेमत को झुटलाऊंगी नहीं। फहद ने मुस्कुराकर कहा, मेरी नूरी वाकई नूर बन गई है। लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। नूरी के भाई की शादी में जाने का मौका आया। वहां पुराने रिश्तेदार, पुराने रवैये, वही बातें। एक औरत ने तंज किया, नूरी बदल गई है, अब तो बड़ी पारसा बनने लगी है।
पहले वो जवाब देने को तैयार थी, मगर फिर दिल ने कहा, जो बदल जाए उसे दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसने खामोशी से मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहन, अल्लाह ने बदल दिया है और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। ये नूरी की इस्लाह की तकमील का लम्हा था। रात को उसने दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा उस रोशनी पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाती है। मेरे गुरूर, हसद, गीबत और नाशुक्री के जहर को हमेशा के लिए मेरे दिल से निकाल दे और मुझे वो औरत बना दे जिसकी आंखों में हया और दिल में ईमान हो। आमीन। नूरी के चेहरे पर आंसू चमकने लगे, मगर ये आंसू अब कमजोरी के नहीं, सुकून के थे। सुबह की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से झांक रही थी। नूरी ने आंखें खोली तो दिल में अजब सुकून था। अब वो पहली जैसी नूरी नहीं थी जो दिन का आगाज आईने के सामने खुद को देख कर करती थी। अब वो दिन का आगाज अल्लाह को याद करके करती थी। वो वुजू के लिए उठी, नर्म हाथों से चेहरे पर पानी डाला और पहली ही बूंद के साथ उसने महसूस किया जैसे दिल का मैल धुल रहा है। सजदे में जाकर उसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे करीब रहना चाहती हूं, जैसे बच्चा मां के दामन में पनाह लेता है। मुझे फिर कभी नफ्स के गुरूर में न डाल। नमाज के बाद उसने खिड़की से बाहर देखा। दरख्तों पर चिड़ियां चहक रही थीं, रोशनी बिखर रही थी और वो जेरे लब मुस्कुरा उठी। यही तो सुकून है जिसकी तलाश में मैंने बरसों अपने अंदर अंधेरा भर लिया था। अब नूरी का मामूल बदल चुका था। सुबह के बाद वो कुरान पढ़ती, घर के काम मोहब्बत से करती, माँ के कदमों में बैठती और फहद के आने से पहले उसके लिए पानी और चाय तैयार करती। फहद जब घर आता तो वो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती हुई कहती, अस्सलामु अलैकुम, आज दिन कैसा गुजरा? फहद कहता, अब तो दिन भी रोशन लगते हैं। ये जुमला नूरी के लिए गोया एक इनाम था। अब उसे तारीफ की जरूरत नहीं रही थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि खुशी का सरचश्मा अल्लाह की रजा में है, ना कि लोगों के बोल में। एक दिन नूरी के दिल में ख्याल आया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत वक्त जाया किया, क्यों ना अब कुछ नेकी का काम शुरू करूं? उसने फहद से कहा, मैं चाहती हूं कि मैं मोहल्ले की औरतों के लिए कुरान सीखने का इंतजाम करूं। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, ये तुम्हारा बेहतरीन फैसला है। यूं उनके घर का एक कमरा कुरान क्लास के लिए मखसूस कर दिया गया। पहले दिन सिर्फ 3 औरतें आईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ने लगी। नूरी अब दूसरों को सिखाती, मगर खुद हर रोज कुछ नया सीखती थी। एक दिन उसने दर्स में कहा, औरत की असल इज्जत उसके चेहरे के हुस्न में नहीं, उसके दिल के नूर में है। जिस औरत के दिल में शौहर के लिए एहतराम, माँ बाप के लिए नरमी और रब के लिए खौफ हो, वही औरत सुकून पाती है। सब औरतों की आंखें नम हो गईं। किसी ने दिल में कहा, अल्लाह हमें भी ऐसी नूरी बना दे। वक्त गुजरा, नूरी और फहद की जिंदगी में मोहब्बत, सुकून और ईमान की रोशनी फैल गई। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फहद ने उसका नाम रखा हया। नूरी ने उसे गोद में लिया, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटी तू मेरी जिंदगी की रोशनी है, मगर याद रख, असल रोशनी ईमान की होती है। दुनिया का हुस्न मांद पड़ जाता है, मगर दिल का नूर हमेशा रहता है। फहद मुस्कुराकर बोला, मैं दुआ करता हूं कि ये बच्ची अपनी मां की नूरी बने, मगर वो नूरी जो अब रोशनी बांटती है। साल गुजर गए। नूरी अब मोहल्ले की माएं बेटियों के लिए मिसाल बन गई थी। जो औरतें कभी उसे गुरूर में मुब्तला देखती थीं, अब उसी से नसीहत लेने आती थीं। एक दिन एक जवान औरत रोकर बोली, नूरी बाजी, मेरा शौहर मुझसे नाराज रहता है, मैं उसे समझ नहीं पाती। नूरी ने नरमी से कहा, बेटी शौहर को जीतने के लिए बहस नहीं, दुआ करो। औरत की नरमी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने नरमी खो दी उसने सुकून खो दिया। फिर उसने वही आयत दोहराई जो कभी उसके दिल में उतर गई थी, फबिई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और कहा, अपने शौहर को, अपने घर को, अपनी तकदीर को रब की नेमत समझो, शिकायत नहीं। औरत ने सर झुका दिया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे नूरी ने महसूस किया कि शायद आज किसी और का दिल भी बदल गया। एक शाम नूरी छत पर खड़ी मगरिब के वक्त आसमान को देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और वो अपने माजी को याद कर रही थी। वही दिन जब उसने गुरूर में आकर सब कुछ खो दिया था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे अंधेरे में नहीं छोड़ा, तूने मुझे गुनाह से नहीं,
एहसास से बदला, तूने मुझे टूट कर जीने का हुनर दिया। इस लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया, शायद इंसान को सुकून तब मिलता है जब वो खुद को नहीं अपने रब को पहचान लेता है। अगले दिन नूरी के घर में कुरान की महफिल थी, सब औरतें जमा थीं। नूरी ने दर्स शुरू किया। आज हम बात करेंगे उन 7 जहरों की जो औरत के दिल को अंधेरे में डाल देते हैं। नाशुक्री, गुरूर, जबान दराजी, बड़ों की बेअदबी, हसद, गीबत और गफलत। मैंने ये सब अपने अंदर झेला है, मगर अल्लाह ने जब चाहा तो बदल दिया। और जब औरत बदल जाती है तो उसका घर भी जन्नत बन जाता है। सब औरतों ने तौबा की दुआ मांगी। नूरी ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, हमें वो औरतें बना जो शौहर की इज्जत करे, माँ बाप की दुआएं ले और तेरी रजा में अपनी जिंदगी गुजार दे। हमसे वो गलतियां ना हों जिनसे घर का सुकून रुखसत हो जाए। आमीन। महफिल खत्म हुई। नूरी ने कुरान बंद किया। चेहरे पर सुकून था, दिल में नूर था। फहद आया और बोला, आज तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा रोशन लग रहा है। नूरी ने मुस्कुराकर कहा, शायद ईमान का नूर चेहरे पर आ ही जाता है। फहद ने कहा, और शायद यही वो नूरी है जिसे देखकर दिल को यकीन आता है कि अल्लाह हिदायत देने पर कादिर है। रात गहरी हो चुकी थी। बेटी हया सो रही थी। नूरी ने तकिए के पास कुरान रखा और सोचा, एक वक्त था जब मेरे दिल में जहर था और आज मेरे दिल में नूर है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने मैं को छोड़ दिया और अपने रब को पकड़ लिया। उसने दुआ की, या अल्लाह, हर औरत को वो अक्ल अता कर जो उसे अपनी इज्जत, अपने घर और अपने दीन का ख्याल रखने वाली बनाए, और हमें उन जहरों से महफूज रख जो औरत के सुकून को खा जाते हैं। गुरूर, नाशुक्री, हसद, गीबत, जबान दराजी, गफलत और बेहयाई। हम सबको वो औरत बना दे जो दुनिया में सुकून और आखिरत में इज्जत पाए। आमीन। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब सुकून की थी, ना कि खालीपन की। नूरी ने आंखें बंद की और दिल से एक सरगोशी निकली, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं वो नूरी बन गई हूं जिसे इज्जत, सुकून और ईमान सब मिल गया। इख्तिताम। वो औरत जो अपनी इस्लाह कर ले, उसके घर में रोशनी फैल जाती है और वो रोशनी नस्लों को ईमान का रास्ता दिखाती है।